हम जानते हैं कि मेटल से बने वर्क पीसेस को साइन करने के लिए 3 तरह की साइन मशीन्स प्रयोग में ली जाती हैं, जिनमें से पहली है रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन, दूसरी है बैंड साइन मशीन एंड तीसरी है सर्कुलर साइन मशीन। रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन्स के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन्स या पावर हेक्सा के बारे में जानने के लिए आप रेस्पेक्टिव वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। Hello everyone, welcome back. I am Jaswant Kumar and we are going to discuss band sign machines in this class. So let's start. Band sign machines. बैंड साइन मशीन्स में फ्लेक्सिबल, लॉन्ग, कंटिन्यूस बैंड का प्रयोग किया जाता है। जब मेटल साइन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो इस बैंड को वेल्डेड कर दिया जाता है, जिससे कि ये एक लूप फॉर्म कर लेता है या एक कंटिन्यूस बैंड बन जाता है। इस बैंड को 2 पुलीज के ऊपर डिजायर्ड स्पीड पर मूव करवाया जाता है। As here the blade is continuous band, so the band sighing process is continuous. जब बैंड साइंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो बैंड सा ब्लेड वर्कपीस पर कंटिन्यूसली कटिंग एक्शन करती है, यानी कि बैंड साइंग में बैंड कभी भी आइडल नहीं रहता है। इस कंटिन्यूस एक्शन के कारण बैंड साइंग ऑपरेशन मोर प्रोडक्टिव हो जाता है, यानी बैंड साइंग मशीन्स आर मोर प्रोडक्टिव देन अदर मशीन्स। इन मशीन्स में हम कटिंग ऑफ ऑपरेशन करने के साथ साथ कंटूर कटिंग भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। And lot of different other operations can also be performed on these machines. That's why these machines are most versatile among all the sewing machines. इन मशीन्स का प्रयोग डाइस को बनाने में और ऐसे पार्ट्स जिनमें इंटरनल कंटूर शेप होती है को बनाने में किया जाता है। जैसा कि हमने रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन पढ़ते इसमें देखा था कि रेसिप्रोकेटिंग साइन मशीन्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ब्लेड ड्यूरिंग द कटिंग। सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट, बैंड साइन मशीन्स में आल्सो भी हॉरिजॉन्टल टाइप और वर्टिकल टाइप। तो इन मशीन्स में भी बैंड कटिंग करते समय हॉरिजॉन्टल रहता है या वर्टिकल रहता है, इसके आधार पे ये हॉरिजॉन्टल टाइप की भी हो सकती हैं और वर्टिकल टाइप की भी हो सकती हैं। यहाँ इन पिक्चर्स में हॉरिजॉन्टल बैंड साइन मशीन एंड वर्टिकल बैंड साइन मशीन दोनों दिखाई गई है। हॉरिजॉन्टल बैंड साइन मशीन में आप देख सकते हैं कि कटिंग एक्शन के दौरान बैंड की पोजीशन हॉरिजॉन्टल रहती है, वहीं वर्टिकल बैंड साइन मशीन्स में बैंड की पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में रहती है। हॉरिजॉन्टल बैंड साइन मशीन में साइन ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय वर्कपीस को वर्क टेबल पर क्लैंप कर दिया जाता है, देन बैंड सा को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फीड दी जाती है। वहीं वर्टिकल बैंड साइंग में जब साइंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम वर्कपीस को वर्क टेबल पर क्लैंप कर देते हैं और कट ऑफ ऑपरेशन या अदर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सा ब्लेड को फीड न देकर वर्कपीस को फीड देते हैं। हॉरिजॉन्टल बैंड साइंग मशीन्स का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें हैवी बिलेट्स की साइन करनी हो या हैवियर स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस में साइन ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो। दैट मीन हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में हॉरिजॉन्टल बैंड साइंग मशीन का प्रयोग किया जाता है एंड वर्टिकल साइंग मशीन्स का प्रयोग टूल रूम एप्लीकेशंस में, लाइटर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस में किया जाता है। मोस्ट ऑफ कॉमन जो बैंड साइंग मशीन प्रयोग में ली जाती है वो वर्टिकल बैंड साइंग मशीन है। ड्यू टू दिस वर्टिकल बैंड साइंग मशीन्स को हम सिंपली बैंड साइंग मशीन्स भी कह देते हैं। वर्टिकल बैंड साइंग मशीन्स का प्रयोग फाइलिंग और पॉलिशिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने में भी किया जाता है। जब बैंड साइंग मशीन्स पर हम फाइलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो बैंड सा ब्लेड की जगह यहाँ पर बैंड फाइल का प्रयोग करते हैं, और जब इस पर पॉलिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो बैंड सा ब्लेड की जगह पॉलिशिंग बैंड्स का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह हमारी वर्क रिक्वायरमेंट्स के आधार पे हम हॉरिजॉन्टल बैंड साइंग मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं और वर्टिकल बैंड साइंग मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। वाइडली यूज्ड बैंड साइंग मशीन्स वर्टिकल टाइप की होती हैं और इन्हें ही सामान्यतः बैंड साइंग मशीन कहा जाता है। सो अब हम वर्टिकल बैंड साइंग मशीन्स के पार्ट्स को समझने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ ए वर्टिकल बैंड साइंग मशीन। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बैंड जब कटिंग एक्शन करता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है, इसीलिए ये बैंड साइंग मशीन वर्टिकल टाइप की है। वर्टिकल बैंड साइंग मशीन में ये बेस है। बेस के एक तरफ एक कॉलम बना होता है। इस कॉलम में इलेक्ट्रिक मोटर एंड पावर ड्राइव अरेंजमेंट जैसे कि गियर बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है या स्टेप्ड कॉन पुली कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक ब्लेड वेल्डर, ब्लेड शियरर एंड वेरियस इंडिकेटर्स लगे होते हैं। वहीं इस कॉलम्स के दूसरी तरफ पुली लगी होती हैं
बेस के जस्ट ऊपर लगी पुल्ली ड्राइव पुल्ली होती है और इसे हमारी वर्क रिक्वायरमेंट्स के आधार पर डिफरेंट स्पीड्स पर रोटेट करवाया जाता है। और कॉलम के साइड में ड्रिवन पुल्ली लगी होती है। ड्राइवर पुल्ली और ड्रिवन पुल्ली को बैंड व्हील्स भी कहा जाता है क्योंकि इन पर बैंड मूव करता है। बैंड को साइंग ऑपरेशन के दौरान गाइड करने के लिए सा गाइड्स लगे होते हैं। ये सा गाइड्स एडजस्टेबल होते हैं। वर्कपीस को माउंट करने के लिए वर्क टेबल बनी होती है। वर्क टेबल को टिल्ट किया जा सकता है, इसके लिए ट्रूनियन लगा होता है, यानी वर्क टेबल ट्रूनियन पर लगी होती है। इसकी सहायता से टेबल को किसी एंगल पर जैसे कि 45 डिग्री 30 डिग्री पर टिल्ट किया जा सकता है। इस टेबल को टिल्ट करने के लिए यहाँ पर ये टेबल टिल्ट हैंड व्हील लगा हुआ है। पुल्ली को डिफरेंट स्पीड्स पर रन करवाने के लिए ये वेरिएबल स्पीड हैंड व्हील लगा हुआ है। साइंग ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले ब्लेड को कट करने के लिए ब्लेड शियर हैंडल लगा हुआ है, जिसके द्वारा साइंग ऑपरेशन से पहले जब बैंड को कट किया जाता है तब इस कॉलम में लगा बैंड शियरिंग अरेंजमेंट बैंड को कट कर देता है। देन बैंड को वर्कपीस के थ्रू गुजारा जाता है और वापस उसे वेल्ड किया जाता है। तो बैंड को वेल्ड करने के लिए इलेक्ट्रिक ब्लेड वेल्डर लगा हुआ है। ये जनरली इलेक्ट्रिक बट वेल्डर होता है। साथ ही इसमें ग्राइंडर भी लगा होता है, यानी ग्राइंडिंग व्हील लगे होते हैं। ये ग्राइंडिंग व्हील बैंड के दोनों एंड्स को वेल्ड करने के दौरान जो बीड बनता है उसे रिमूव करते हैं। बैंड की टेंशन को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर बैंड टेंशन इंडिकेटर लगा हुआ है और बैंड की स्पीड को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर बैंड स्पीड इंडिकेटर लगा हुआ है। बैंड सा ब्लेड को वर्किंग के दौरान गाइड करने के लिए जो गाइड्स बने होते हैं उनको आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सा गाइड है और इसके थ्रू बैंड सा को पास किया जाता है। ये ब्लेड है, ब्लेड को आप देख सकते हैं कि सा ब्लेड सिंपली एक सा ब्लेड की तरह ही होती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्स बैक कार्बन ब्लेड हो सकती है या बाई मेटेलिक ब्लेड हो सकती है। जैसे कि हम सा गाइड वर्क टेबल के ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऐसा ही सा गाइड वर्क टेबल के नीचे भी होता है। तो इस तरह हमने देखा कि किसी भी बैंड साइंग मशीन के पार्ट्स होंगे बैंड सा ब्लेड, ड्राइवर एंड ड्रिवन पुली जो कि कास्ट आयरन की बनी होती हैं, बेस और बेड, मोटर कैबिनेट एंड कॉलम, मोटर कैबिनेट में इलेक्ट्रिक मोटर एंड गियर बॉक्स या स्टेप्ड कॉन पुली कॉन्फ़िगरेशन, देन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग डिवाइस, ग्राइंडर, ब्लेड शियर अरेंजमेंट, बैंड टेंशन इंडिकेटर, बैंड स्पीड इंडिकेटर, सा ब्लेड को गाइड करने के लिए सा गाइड्स, वर्क को क्लैंप और होल्ड करने के लिए वाइज एंड वर्क टेबल को टिल्ट करने के लिए ट्रूनियन एटसेट्रा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए वर्टिकल बैंड साइंग मशीन। वर्किंग ऑफ ए वर्टिकल बैंड साइंग मशीन, जब हमें वर्टिकल बैंड साइंग मशीन पर कट ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है या एक्सटर्नल कंटूर बनानी होती है, तब बैंड सा ब्लेड को रिक्वायर्ड कटिंग स्पीड पर मूव करवाया जाता है और वर्कपीस को फीड दी जाती है। लेकिन अगर हमें वर्टिकल बैंड साइंग मशीन्स पर किसी इंटरनल कंटूर को बनाना हो या कोई इंटरनल सरफेस को जनरेट करना हो, तब हम साइंग ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं उसे अब समझते हैं। So suppose we have to cut a contour surface from this workpiece. हमें इस वर्कपीस से इस तरह की एक कंटूर शेप को काटना है। तो वर्टिकल बैंड साइंग मशीन पर इस तरह के इंटरनल कंटूर को काटने के लिए सबसे पहले हम वर्टिकल बैंड साइंग मशीन की जो बैंड सा है उसे शियर करते हैं, यानी कट करते हैं बाय यूजिंग ब्लेड शियर हैंडल। उसके बाद हम जो वर्क है उसमें एक थ्रो होल ड्रिल करते हैं। वर्क में आर पार एक होल को ड्रिल किया जाता है जिससे कि उसके थ्रू सा ब्लेड आसानी से आर पार हो जाए। सो वी हैव टू ड्रिल ए थ्रो होल ऑन दी वर्कपीस वेयर कट इज टू बी स्टार्टेड। उसके बाद में बैंड सा ब्लेड को इस होल में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने एक होल को ड्रिल किया है और उसके थ्रू इस बैंड को पास करवा दिया है। इसके पश्चात हम ब्लेड को वेल्ड करते हैं। दैट मीन वेल्डिंग ऑफ ब्लेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक बट वेल्डर।
और ब्लेड की वेल्डिंग इसे टेंशन करने से पहले की जाती है। उसके बाद में जब ये कंटिन्यूस बैंड बन जाता है तो इसे गाइड्स में एडजस्ट किया जाता है और पुल्ली के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और इसे रिक्वायर्ड टेंशन दे दी जाती है। So we have to adjust this band into the guides and over the pulley, and then we have to tension it. अब हम इस वर्क पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके पश्चात हम वर्क पीस के आधार पर इस ड्राइव पुल्ली को रिक्वायर्ड कटिंग स्पीड पर रोटेट करवाते हैं, इससे कि बैंड सा ब्लेड भी मूव करती है और इस बैंड सा पर लगे कंटिन्यूस टिथ कटिंग एक्शन परफॉर्म करते हैं। वर्क पर कंटूर को काटने के लिए वर्क पीस को रेस्पेक्टिव फीड दी जाती है और मूव करवाया जाता है। जब ये कंप्लीट पोर्शन कट जाएगा उसके पश्चात हम बैंड को ब्रेक कर देंगे बाय यूजिंग ब्लेड शीयर और वर्क पीस को ब्लेड से निकाल लेंगे। तो इस तरह वर्टिकल बैंड साइंग मशीन में हम किसी भी कंटूर शेप को भी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कंटूर कटिंग, lot of operations are also done on these machines. We will discuss later on about these operations. Now, machine size and specifications. Similar to reciprocating machine size, the size of band sewing machines is also given by the largest piece of metal workpiece that can be held in vise and shaft. बैंड साइंग मशीन्स की साइज को मेटल के उस वर्कपीस की लार्जेस्ट साइज से बताया जाता है जो वाइस में हेल्ड किया जा सकता है और उसे साफ किया जा सकता है। एंड टू स्पेसिफाई द बैंड साइंग मशीन्स फॉलोइंग पैरामीटर्स आर टू बी। फर्स्ट वन इज बैंड साइज, यानी लेंथ विड्थ एंड थिकनेस ऑफ बैंड, कटिंग हाइट एंड विड्थ एंड लेंथ, बैंड साइंग मशीन्स पर कितनी हाइट के कितनी विड्थ और लेंथ के वर्कपीस को काटा जा सकता है, number of blade speeds available, power of motor, type of drive, whether it is stepped cone pulley drive or gear drive, work table size, what is the length and width of this work table, table movement, whether it is done manually or hydraulically, table tilt, load withstanding capacity of table, allowed cutting taper, cutting feed. Generally, the cutting feed given to workpiece is hydraulically. Floor space required, weight of machine, control system, whether it is hydraulic or computer numerical control. तो इन पैरामीटर्स के द्वारा बैंड साइंग मशीन को स्पेसिफाई किया जाता है। नाउ ऑपरेशंस ऑन वर्टिकल बैंड साइंग मशीन्स। जैसा कि हमने देखा कि वर्टिकल बैंड साइंग मशीन्स पर हम कट ऑफ ऑपरेशन यानी कटिंग करने के साथ साथ कंटूर शेप्स भी आसानी से कट कर सकते हैं, इसीलिए बैंड साइंग मशीन्स को कंटूर साइंग मशीन्स भी कहा जाता है। इन साइंग मशीन्स पर हम स्लिटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं या मेटल शीट्स को अलोंग दी लेंथ हम 2 और मोर पार्ट्स में कट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये प्लेट है जिसे हम लेंथ के अलोंग कट कर रहे हैं। इन मशीन्स पर हम इंटरनल कट्स लगा सकते हैं। ये इंटरनल कट्स कैसे लगाए जाते हैं इसकी चर्चा कुछ देर पहले हमने की है। वर्टिकल बैंड साइंग मशीन्स पर एंगुलर कट्स भी लगा सकते हैं। इन मशीन्स पर हम कंटूर कटिंग कर सकते हैं, साथ ही ढेर सारी प्लेट्स और शीट्स को एक साथ कटिंग कर सकते हैं यानी स्टेक कटिंग कर सकते हैं। इन मशीन्स पर हम नोचिंग भी कर सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, इन बैंड साइंग मशीन्स पर बैंड साफ की जगह फाइल लगाकर फाइलिंग ऑपरेशन और पॉलिशिंग बैंड लगाकर पॉलिशिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। We have studied band sewing machines, and in the next class we will discuss circular sewing machines. You can find link of video related to circular sewing machines in the description box.